नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम कंपटीशन एग्जाम के लिए पर्यावरण के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय। तो ऑप्शन है पहला है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। तीसरा है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो पर्यावरण में ये तीनों चीज सम्मिलित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। पर्यावरण किससे बनता है? दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटक से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, ये और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये चारों चीज़ों से पर्यावरण बनता है, जैविक घटक, अजैविक घटक और आपका भू प्राकृतिक घटकों से। तीसरा प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, इसको आप याद रखेंगे। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडान एक नोबल गैस है जो कि वायु में नहीं पाई जाती, बाकी सब पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत है समताप मंडल में पाया जाता है। यह भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? तो प्रतिशत है 0.03%। यह भी कई बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ये क्षोभ मंडल। सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी तत्व भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये ऑक्सीजन है। पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? 9वां प्रश्न है। तो इसके प्रतिपादक है कार्ल रिटर। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल को किस परत से संबंधित हैं? तो ये आपके क्षोभ मंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, दृश्य प्रकाश की किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, तो इसकी रचना भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाली पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। 13वां प्रश्न है, बीजों के अंकुरण में से किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो यह आपका हो जाएगा लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है उसको वायुमंडल कहते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वन उन्मूलन। ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। सुरक्षा में आपके धारणीय विकास, वृक्षारोपण और कागज के थैलों का प्रयोग आएगा। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए ये सभी ऑप्शन आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्भरता को घटाना, ये है सब सतत विकास के लिए आवश्यक है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। दूसरा है, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी विकिरण अल्ट्रावायलेट सी से ज्यादा हानिकारक होती है। तीसरा है, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1 और 3 सत्य है। ये अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी विकिरण अल्ट्रावायलेट सी से ज्यादा हानिकारक होती है, ये गलत है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? तो भौतिक पर्यावरण का तत्व बस्तियां, ये भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, जबकि भूमि के रूप, मिट्टी और खनिज ये सब हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो व्यवहारिक पर्यावरण ये सांस्कृतिक पर्यावरण में शामिल नहीं है, जबकि सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आयन मंडल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को
किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर है A.G. टॉन्सले। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका जो सही नहीं है वो है यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। बाकी सब सही है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित था? तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, रामसर सम्मेलन। भारत की कितनी आर्द्र भूमियां रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित की गई है? तो इसमें से सही उत्तर है आपका 27। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वेटलैंड दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? तो ये गुजरात में है, ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो रामसर का दर्जा सभी को प्राप्त है। चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव झील और उलर झील, ये चारों झील आपका रामसर का दर्जा प्राप्त है, चारों को। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं हम। पारिस्थितिकी विकास के रूप में, निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो ये सभी के लिए उपयोगी है। पोषक पुनर्प्राप्ति के लिए, पौधों द्वारा शोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने होते, तीनों के लिए उपयोगी है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखेंगे, पृथ्वी का जैवमंडल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे जीवित रहते हैं, जिसमें वो रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अधोलिखित में से कौन से जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो सही क्रम है जनसंख्या पहले, उसके बाद समुदाय, समुदाय के बाद पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद भूदृश्य, ये सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो यह धान का जो खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो ये यूकेलिप्टस है, वो पर्यावरण संकट माना जाता है। स्वच्छ जल परितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? तो तालाब और झील, ये लैंटिक आवास का उदाहरण है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है, याद रखेंगे, इकोटोन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो समुद्र सबसे बड़ा विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यह मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर, ये सही उत्तर है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो यह वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट नेस, इसको याद रखेंगे। पारिस्थितिकी निचेत आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो एक ग्रीनेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो यह है आपका सामुद्रिक। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरी या महासागर कहते हैं, ये स्थिर कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों को काटना, ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता बल्कि बिगड़ता है। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है, इसका सबसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। तो इस प्रकार ये छोटा सा वीडियो लेक्चर पर्यावरण के ऊपर था, जिसमें हमने आज 44 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।